हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ पूरे इंश्योरेंस का डिटेल। हमारी गाड़ी फोर व्हीलर जो कार होती है उसके आप जानते हैं कि इंश्योरेंस लेना बहुत मैंडेटरी है इंडियन गवर्नमेंट इंडियन लॉज में, और आपकी सुरक्षा के लिए भी इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी है। तो उसी रेस्पेक्ट में ये वीडियो पूरा डिटेल में विस्तार में आपको बताएगा कि क्यों इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी है और इंश्योरेंस लेते टाइम हमको किन बातों का ध्यान देना है। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल एक्ट से। एक्ट जो कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है, वो मैंडेट करता है कि अगर आप कार ओनर हैं, आपके पास कार है, तो आपके पास मिनिमम उसमें थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस मैंडेटरी है। बट ये थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस आपके लिए भले ही मैंडेटरी हो, बट इस थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस के बहुत ही सारे क्रक्स हैं जो आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। पहला तो ये है, मैं आपको अभी शॉर्ट बता दे रहा हूँ कि क्या डिफरेंस है, बट इसका डिटेल भी मैं इस वीडियो के थोड़ी देर बाद बताऊँगा। थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस गवर्नमेंट इसलिए मैंडेट करती है कि अगर आपकी कार से कोई मिसहैपनिंग होती है और अगर कोई और सामने का व्यक्ति, सामने की कार या सामने किसी को इंजरी होती है, फेटल डेथ होता है या किसी प्रॉपर्टी को डैमेज होता है, तो वो आपकी इंश्योरेंस जिस कंपनी से आपने अपनी कार में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराया है, उस इंश्योरेंस कंपनी की लायबिलिटी है कि वो उसका पेमेंट करेगी। ठीक है, ये तो होता है पहला लीगल रिक्वायरमेंट, क्यों इंश्योरेंस हमें लेना मैंडेटरी करती है इंडियन गवर्नमेंट। दूसरा होता है कि फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए हमको इंश्योरेंस मेंटेन रखना चाहिए। अगर आप इंश्योरेंस नहीं लिए हैं तो अगर एक्सीडेंट मिस हैपनिंग होती, वैसे तो ना हो, सब लोग यही सोचते हैं, सबकी थिंकिंग भी होती है कि ऐसे मिस हैपनिंग नहीं होगी, बट आप इस बात का ध्यान दीजिए कि किसी ने भी फ्यूचर में क्या होने वाला है कोई ध्यान नहीं दिया है, किसी ने जानता नहीं है कोई। कभी भी आजकल एक्सीडेंट्स बहुत ही कॉमन है, ख़राब रोड है, ओवर स्पीडिंग करते हैं लोग, तो उस केसेस में क्या होता है कि हमको लगता है कि कुछ नहीं होगा, क्या वो पैसे वेस्ट करना इंश्योरेंस से, बट आप मानिए बात को, इंश्योरेंस कराना आपको फ़ायदा ही देगा, हेल्प देगा। आपकी कार में माइनर से स्क्रैचेस लगे, डेंट लगे या थेफ्ट हो या आपकी एरिया में बाढ़ आ जाए, फ्लड आ जाए या फिर कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो जाए, तो वो सारे कवर आपको इंश्योरेंस कंपनी देती है अगर आप उस टाइप की कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी परचेज़ करते हैं। तो उसमें एक चीज़ ये है, तो कार तो आपकी कवर हो जाती है, उसके साथ साथ पर्सनल एक्सीडेंट कवरेज भी होता है। जो कार ड्राइवर है उसको एक सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट तक, अगर उसकी डेथ होती है तो फिक्स्ड अमाउंट हर इंश्योरेंस कंपनी करके रखती है, कितना आपको लमसम अमाउंट पे किया जाएगा। अगर इंजरी हो रही है तो उसका कुछ अमाउंट फिक्स किया जाता है, वो इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। अभी ये सारा डिटेल हम आपको पूरा डिटेल में अभी एक एक इंश्योरेंस कंपनी का सैंपल हम आपको दिखाएंगे इंश्योरेंस, उसमें आप देख सकते हैं कि क्या है। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको शॉर्ट में सारे पॉइंट बता दिए हैं। अब देखिए, जो मेन हम आते हैं कि दो टाइप के इंश्योरेंस होते हैं इंडिया में। एक होता है थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस। थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस जैसे मैंने आपको बताया, ये ओनर को कवर नहीं करेगा। ये थर्ड पार्टी इंजरी, जो सामने के व्यक्ति को इंजरी हुई है आपकी कार से, उसका कवरेज है ये। उससे कवरेज की लायबिलिटी आपकी कार इंश्योरेंस की कंपनी का होगा, वो आपके सामने वाले थर्ड पार्टी को पेमेंट करेगा। इसमें इंश्योरेंस कंपनी आपको कोई पेमेंट नहीं करेगी, आपकी कार में भले ही जो भी डैमेज हो जाए। दूसरा प्लान होता है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवरेज। ठीक है, इसमें क्या है कि कार फुल्ली कवर्ड होगी, ओन डैमेज के लिए भी, और अगर आपने थर्ड पार्टी के साथ लिया हुआ है तो थर्ड पार्टी के लिए भी। तो इसमें आपकी कार में कोई भी डैमेज होता है किसी भी कारण से, या तो एक्सीडेंटल डैमेज हो, थेफ्ट का केस हो, फायर का केस हो, नेचुरल डिजास्टर का केस हो, पर्सनल एक्सीडेंट कवरेज हो, तो उसमें आपकी कार इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरा फुल कवरेज देगी। अब देखिए, जो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस होता है उसमें बहुत सारे क्लॉजेज होते हैं। अब क्लॉजेस क्या होते हैं कि आप कार परचेज कर रहे हैं तो इन बातों को ज़रूर ध्यान दें कि जब आप इंश्योरेंस ले रहे हैं तो क्या ये क्लॉजेस आपके इंश्योरेंस में है कि नहीं है। देखिए, आमतौर पे होता क्या है कि बहुत से कंपनीज सिर्फ अपने इंश्योरेंस सेल करना चाहते हैं तो वो बहुत सारे कवरेज को हटा देते हैं, जिससे कि परचेजर को, बायर को, कार ओनर को लगता है कि वाह, ये कंपनी तो मुझको सस्ता दे रही है। जो जनरल परसेप्शन में जो कार बायर्स ऑनलाइन खुद से परचेज कर रहे हैं इंश्योरेंस, उनको लग रहा है कि वो इंश्योरेंस को सस्ते में परचेज कर रहे हैं। बट यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब आप इंश्योरेंस परचेज कर रहे हैं, क्या उसमें आपने सारे क्लॉजेस को सेलेक्ट किया है कि नहीं है। देखिए, पहला सबसे इम्पोर्टेंट जो क्लॉज होता है वो होता है जीरो डिप्रिसिएशन कवर। अब जीरो डिप्रिसिएशन कवर होता क्या है? जीरो डिप्रिसिएशन कवर ये होता है
कि अगर आपकी कार एक्सीडेंट होती है तो उसमें आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। सिर्फ कुछ जो 100 रुपीज़ से नीचे या फिर कुछ प्लास्टिक ऐसे स्मॉल पार्ट्स होते हैं जिनको कवर नहीं किया जाता। अपार्ट फ्रॉम दैट सारे पार्ट का कवरेज आपको मिलेगा। अब तो ऐसे पहले क्या था कि ऐसा लॉ मैंडेट कर रखा था इंश्योरेंस कंपनी ने कि 2 आप ज़ीरो डेप्थ का क्लेम ले सकते हैं साल में। बट अभी मैक्सिमम कंपनीज़ ने ये हटा दिया है। अब अनलिमिटेड टाइम आप ज़ीरो डेप्थ का क्लेम ले सकते हैं टिल द सम इंश्योर्ड। ये होता है ज़ीरो डेप्थ। दूसरा होता है इंजन प्रोटेक्शन कवर। इंजन प्रोटेक्शन कवर ये होता है कि आपकी कार में अगर कहीं से नीचे से डेंट लगा, चोट लगा या किसी कारण से नीचे से एक्सीडेंट हुआ और आपकी इंजन में प्रॉब्लम आ गया, तो अगर आपके पास इंजन प्रोटेक्शन कवर है, तो ही इंश्योरेंस कंपनी आपको इंजन रिपेयर करके देगी फ्री में, अदरवाइज़ आपको इसका कॉस्ट खुद बेयर करना पड़ेगा। इसलिए इस बात को ध्यान दीजिए। इंजन प्रोटेक्शन कवर मैक्सिमम इंश्योरेंस कंपनीज अपने इंश्योरेंस को सस्ता करने के लिए इस क्लॉज को हटा देते हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि आप कार बायर हैं, आपको आगे फेस करना है, तो आप ये जरूर चेक करें कि आपने जो इंश्योरेंस परचेज करा है उसमें इंजन प्रोटेक्शन कवर है कि नहीं है। फिर होता है रोड साइड असिस्टेंस। ये क्या होता है? अब इसमें होता है कि कुछ कंपनीज होती हैं जो आपको टोइंग का पैसा देती हैं। टोइंग का पैसा मतलब आपकी कार कहीं एक्सीडेंट हो गई, आप चाहते हैं कि इसको टो करके ले जाना है, तो इसका भी एक अमाउंट फिक्स होता है जो कंपनी आपको पे करती है अगर आप वर्कशॉप पे ले जाकर बनवा रहे हैं। साथ ही साथ साथ आपको पर्सनल एक्सीडेंट कवरेज भी मिलेगा। पर्सनल एक्सीडेंट कवरेज में अमाउंट कंपनी फिक्स करती है अकॉर्डिंग टू डैमेज। अगर डेथ हुई है तो उसका अलग अमाउंट होता है, अगर फिजिकल इंजरी टोटल डिसेबिलिटी हुई है तो उसका अमाउंट अलग फिक्स होता है। अच्छा, आप जब इंश्योरेंस रिन्यूअल कराते हैं, अगर आपने लास्ट ईयर के इंश्योरेंस में कोई क्लेम नहीं लिया है, तो कंपनी आपको एज अ मॉनेटरी सपोर्ट एक नो क्लेम बोनस देती है, जो कि आपको मैं दिखाऊंगा कि 10%, 20%, 30%, 40% अगर ईयर ऑन ईयर आपने क्लेम नहीं लिया है तो वो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। बट ये नो क्लेम बोनस, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा लूप होल है जिसके चक्कर में हमको नहीं पड़ना चाहिए। जहाँ हमने 25,000, 30,000, 19,000, 20,000 लगा रखा है इंश्योरेंस लेने में, तो मुझे लगता है कि हमें उस इंश्योरेंस का क्लेम लेके बेनिफिट लेना चाहिए, ना कि 5%, 10%, 20% के डिस्काउंट के चक्कर में वो अपना जो लमसम अमाउंट हमने 18,000, 20,000 रुपये दे रखा है इंश्योरेंस कराने के, उसको वेस्ट करना चाहिए। इससे हमारी गाड़ी भी मेंटेन रहेगी और हम अ, अच्छा भी लगेगा हमारे लिए। अब मैं आपको शो करता हूँ एक इंश्योरेंस पॉलिसी। देखिए, ये देखिए एक सैम्पल इंश्योरेंस पॉलिसी है, ये मारुति सुजुकी कार की पॉलिसी है। अभी आपको ऊपर ये डिटेल्स दिखाई दे रहे होंगे, मैं आपको ये हाईलाइट करके दिखाता हूँ। देखिए, ये कब किस डेट में पॉलिसी इशू हुआ है, पॉलिसी का पीरियड क्या है। अब यहाँ पे पॉलिसी पीरियड देखिए, यहाँ लिखा है 10 जून 2023 से 9 जून 2024। एक साल का इसकी पॉलिसी कवरेज है। ठीक है, एरिया कहाँ एप्लीकेबल है? इंडिया में एप्लीकेबल है। इंडिया के बाहर अगर आप कार को लेके जाते कोई मिसहैपनिंग होती है तो इंश्योरेंस कंपनी उसके लायबल नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पूरा डिटेल दे रखा है। देखिए, डिटेल दिया हुआ है आपको यहाँ पे कि आपका कार का चेसिस नंबर क्या है, इंजन नंबर क्या है, कौन सी कार है, क्या इसका चेसिस नंबर है, इंजन है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि कुछ कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती हैं कि आपके इंश्योरेंस को सस्ता करने के लिए वो आपकी कार की आईडीवी वैल्यू को रिड्यूस कर देती हैं। अब देखिए, ये है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये आईडीवी वैल्यू है। आईडीवी वैल्यू होता क्या है? ये होता है इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। मतलब कि अगर आपकी कार अगर टोटल लॉस हो जाती है, फुल्ली डैमेज हो जाती है, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी मैक्सिमम इतना रुपए पे करेगी। मतलब देखिए, ये वैगनार वीएक्सआई व्हीकल है। इस व्हीकल का इंश्योरेंस कंपनी ने जो मैक्सिमम वैल्यू लगा रखा है वो है 3,11,204 रुपये। मतलब अगर ये कार पूरी डैमेज भी हो जाए तब भी इंश्योरेंस कंपनी आपको सिर्फ 3,11,204 रुपये ही देगी। अब होता क्या है, आपने कार परचेज किया 7 लाख में, 8 लाख में, 9 लाख में, बट आपकी इंश्योरेंस कंपनी ने आपके इंश्योरेंस को सस्ता करने के लिए आपका इंश्योर्ड डिक्लेयर वैल्यू वो कम कर देगी, तो आपको उससे प्रीमियम कम हो जाएगा। बट इससे नुकसान आपका ही है। अगर आपको कभी क्लेम लेना पड़ा या फिर आपकी गाड़ी टोटल लॉस हुई तो आपको बहुत कम पैसा मिलेगा। इसलिए इस बात को ध्यान दीजिए और देखिएगा कि जब भी आप इंश्योरेंस कराएं तो आपका जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपकी इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू को डिक्रीज ना करे। अब देखिए, यहाँ पे बहुत सारे क्लॉजेज लिखे हैं, ओन डैमेज सेक्शन। अब इसमें आपको क्या क्या कवरेज इंश्योरेंस कंपनी दे रही है ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, शुरुआत से करते हैं व्हीकल। व्हीकल मतलब ये जीरो डेप्ट है कि नहीं है, ये जीरो डेप्ट का क्लॉज है। अब इस पॉलिसी में इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज का कोई इसमें क्लॉज ऐड नहीं किया हुआ है, तो इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज का कंपनी इनको, इस ओनर को
क्लेम नहीं देगी। अब इन्होंने बेसिक प्रीमियम पे कर रखा है इतना रुपए। अब देखिए टायर लैंप, ये टायर लैंप क्या होता है कि अगर आपके टायर लैंप सिर्फ पंचर हुआ है तो ये सब क्लेम का इंश्योरेंस कंपनी आपको नहीं देती है। हाँ, अगर एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट की वजह से अगर आपके टायर में कोई प्रॉब्लम हुई है तब उस केस में टायर का कवरेज मिलेगा, वरना सिर्फ अगर टायर पंचर हो या टायर में कील लग जाए और आप जाएंगे कहेंगे कि क्लेम दीजिए, उसको इंश्योरेंस कंपनी स्ट्रेट अवे डिनाई कर देगी। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एंटी थेफ्ट डिवाइस। अब होता क्या है कि अगर आपने एंटी थेफ्ट डिवाइस लगवा रखा है कार में, तो एंटी थेफ्ट डिवाइस का कंपनी उसमें आपको बेनिफिट देती है, इंश्योरेंस कंपनी आपको थोड़ा सा प्रीमियम रिड्यूस कर देती है। ठीक है, अब इस कस्टमर ने देखिए इस कस्टमर को नो क्लेम बोनस मिला हुआ है 20% का, जो कि 726 रुपये है। इन्होंने 2 साल क्लेम नहीं लिया है, इसलिए कंपनी ने इनको 20% का नो क्लेम बोनस दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए जीरो डेप्रिसिएशन कवर है इनके में। इन्होंने इंजन प्रोटेक्शन नहीं लिया है। अब ये देखिए कितना नुकसान है। इंजन प्रोटेक्शन ना लेने की वजह से इनकी कार में अगर इंजन में कोई प्रॉब्लम आती है एक्सीडेंट होने की वजह से, इंश्योरेंस कंपनी विल नॉट बी लाइबल, वो बिल्कुल लाइबल नहीं होगी, वो स्ट्रेट में मना कर देंगे भैया आपने इंजन प्रोटेक्शन कवर नहीं लिया, हमारी कोई भी लाइबिलिटी नहीं है। तब उस सिचुएशन में आपको इस कार के इंजन को कैश बनवाना पड़ेगा। आप सोचिए कितना बड़ा टेंशन आ गया। इसलिए 1000-1500 रुपये आप इस क्लॉज को ऐड करते हैं, 1000-1500 रुपये लगता है, आपका एक कवर हो जाता है। सिक्योरिटी जरूरी है, जहाँ इतने पैसे आप लगा रहे हो वहाँ 1000-1500 में मुझे नहीं लगता कि किसी को फर्क पड़ना चाहिए। देखिए अब ये नेक्स्ट क्लॉज है रिटर्न टू इनवॉइस। इस कस्टमर ने रिटर्न टू इनवॉइस भी नहीं ले रखा है। रिटर्न टू इनवॉइस क्या होता है? रिटर्न टू इनवॉइस मतलब अगर आपकी कार टोटल लॉस होती है तो उस समय जो आपका आरटीओ अमाउंट लगा होगा, रोड टैक्स अमाउंट लगा होगा, वो भी इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करेगी। बट इस कस्टमर ने रिटर्न टू इनवॉइस क्लॉज भी नहीं लिया हुआ है, तो इससे क्या है कि अगर इनकी कार एक्सीडेंट टोटल लॉस होती है तो इनको जो इनका आरटीओ अमाउंट लगा होगा, रोड टैक्स अमाउंट लगा होगा, वो इंश्योरेंस कंपनी को रिफंड नहीं करेगी। ये सिर्फ क्लॉज अगर आप इस व्हीकल के अकॉर्डिंग देखें, जो वैगनार कार है, अगर ये क्लॉज परचेस है तो सिर्फ 700-800 रुपये इनका इंक्रीज होता अमाउंट और इनको ये वैल्यू मिलता। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि कार एक्सीडेंट होके टोटल लॉस ही हो जाए, बट फ्यूचर और सेफ्टी ये दोनों इंपॉर्टेंट है। सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें हर तरफ से सतर्क रहना चाहिए। अब देखिए ये तो था कि हमको क्या मिलेगा। अब नेक्स्ट पार्ट आता है कि लाइबिलिटी सेक्शन क्या है। लाइबिलिटी सेक्शन में देखिए आपने देखा इस कार वायर ने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी ले रखा है, जिसकी वजह से सामने वाली पार्टी के लिए भी लाइबिलिटी कवर है। फिर आपको सारे कवरेज हैं, लाइबिलिटी ऑफ एक्सपेंसेस जो एक्सीडेंट वगैरह के हैं, ये सब कवर है। इनका टोटल ग्रॉस प्रीमियम जो आया है वो है 10,898 रुपये। तो आपको फिर बताना चाहूँगा, इंश्योरेंस परचेज करने से पहले बहुत सतर्क रहें, सारे क्लॉजेस का ध्यान दें, जो ये सारे पॉइंट बताए गए हैं। आप कार परचेज करने से पहले या फिर इंश्योरेंस परचेज करने से पहले इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से ध्यान दें। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, आप कन्फ्यूजन है किस वेबसाइट से, कहाँ से, किस इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस परचेज करें, तो आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आपको पूरा गाइडेंस दिया जाएगा, हेल्प दी जाएगी, ताकि आपकी कार सिक्योर्ड रहे। आपकी कार सिक्योर्ड रहेगी तो आप हैप्पी रहेंगे, वरना एक छोटी सी भूल बहुत परेशानी कर सकती है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।